हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द क्लास। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं और आज इंग्लिश ग्रामर एकदम बेसिक से एडवांस तक मतलब पढ़ने वाले हैं, बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक में क्या आता है? अल्फ़ाबेट्स। तो आइए पहले हम लोग अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, फिर हम लोग वर्ड्स देखेंगे, फिर आगे और देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट अ सेट ऑफ लेटर्स को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। अ सेट ऑफ लेटर्स में क्या क्या आता है? ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक। तो ये क्या हो गया? अल्फ़ाबेट्स हो गया। अब तीन या दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? बोलते हैं सेट ऑफ लेटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं 26 लेटर होता है ए से लेकर जेड तक, तो वो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो आप लोग पहले से जानते हैं। अब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाएंगे, लेटर्स को मिलाएंगे तो क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। ये हम लोग वर्ड्स देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा? वर्ड्स। सेकंड नंबर पे जो आता है वर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं शब्द। तो ये कैसे बनता है? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। GROUP, ग्रुप ऑफ लेटर्स। LETTERS, ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वर्ड्स बनेगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो गया? दो या दो से ज्यादा लेटर को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड्स मिलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि पहले दो लेटर को मिला के वर्ड बनाते हैं, तो दो लेटर को मिला के कौन कौन सा वर्ड बना सकते हैं हम लोग? ऑफ बना सकते हैं, ये भी दो लेटर से मिलकर बना हुआ है। एक ओ है और दूसरा एफ है। अगला क्या बना सकते हैं? ईज बना सकते हैं, ये भी क्या है? दो लेटर से मिलकर बना हुआ है। फिर इन, ये भी क्या है? दो लेटर से मिलकर बना हुआ है। तीन लेटर से मिला के क्या क्या बन सकता है? तो कैट बन सकता है, तीन लेटर से मिलकर बना हुआ है, CAT। फिर डॉग बन सकता है। तो ऐसे ही हम लोग दो या दो से ज्यादा लेटर्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। तो हम लोग अल्फाबेट्स देख लिए, वर्ड्स देख लिए। अब आइए हम लोग देखेंगे कि वर्ड्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फ्रेज। तो आइए लिख लेते हैं PHRAS। फ्रेज को हिंदी में बोला जाता है वाक्यांश। वाक्यांश। आइए चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर समझा देंगे आप लोगों को। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ words with no subject verb combination. It does not give meaningful सेंस। तो देखिए हम लोग अल्फाबेट्स पढ़ लिए, हम लोग वर्ड्स पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाते हैं तो वो फ्रेज बनता है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाएंगे तो आपस में क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा। फ्रेज बनने के लिए दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? फ्रेज बनने के लिए दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कहने से ये मतलब है कि फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेगा। इट विथ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अगला क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना होने के वजह से फ्रेज क्या होता है कि मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। इट डज नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस। तो फ्रेज समझ गए हम लोग। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? फ्रेज बनता है। फ्रेज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना होने के कारण ये मीनिंगफुल सेंस भी नहीं देता है। आइए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, तो फ्रेज का एग्जांपल क्या हो जाएगा? इन द इंड। इन द इंड क्या है? एक फ्रेज है। कैसे फ्रेज है? फ्रेज होने के लिए क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए। तो इन द इंड में भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कितना वर्ड्स का ग्रुप है? 3 वर्ड्स का ग्रुप है इन द इंड। सेकंड क्या चाहिए कंडीशन? कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना तो कोई वर्ब है।
ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन में तो ये कोई मीनिंगफुल सेंस भी नहीं दे रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लोग का हो सकता है वेरी स्लोली। वेरी स्लोली भी क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और वेरी स्लोली में भी कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये भी क्या है, फ्रेज है। तो फ्रेज भी समझ गए होंगे आप लोग। फ्रेज का डेफिनेशन लिखना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसका एग्जांपल लिखना है तो वो भी लिख लीजिए। अभी मैं फ्रेज मिटा देता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है क्लॉज। तो आइए पहले इसको मिटा देता हूँ मैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में हम लोग कहते हैं उपवाक्य। नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा ये क्या है, उपवाक्य है। पूरा वाक्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उपवाक्य है, उपवाक्य। आइए हम लोग इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। क्लॉज क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। It is a group of words with subject verb combination, with subject verb combination, and it may or may not give meaningful sense। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख चुके हैं। आइए हम लोग समझते हैं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्लॉज को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये भी फ्रेज की तरह ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फ्रेज में क्या होता था कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहता था, लेकिन क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहने के कारण ये कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देता भी है, मीनिंगफुल सेंस कभी कभी नहीं भी देता है। देखिए यहाँ पे, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के बना हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगला क्या है, विथ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। मतलब क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है तो कहने का ये मतलब है कि क्लॉज में सब्जेक्ट भी रहता है और वर्ब भी रहता है, और सब्जेक्ट और वर्ब रहने के कारण ये मीनिंगफुल सेंस कभी कभी देता भी है, कभी कभी मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कब मीनिंगफुल सेंस देगा, कब मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा क्लॉज, तो उसके लिए हम लोग को क्लॉज का टाइप्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका टाइप बताएंगे, फिर हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्लॉज कब मीनिंगफुल सेंस देगा और क्लॉज कब मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। तो मैंने क्लॉज पढ़ लिया, आइए हम लोग क्लॉज का टाइप्स पढ़ लेते हैं कि क्लॉज कितने टाइप्स का होता है। चलिए हेडिंग डालते हैं, टाइप ऑफ क्लॉज। टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज दो टाइप का होता है। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस देता है, मीनिंगफुल सेंस, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, नो मीनिंगफुल सेंस। तो देखिए क्लॉज कितने टाइप का होता है, क्लॉज मेनली दो टाइप का होता है। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज हम लोग उसको कहेंगे जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है, और किसी चीज़ पे डिपेंड ना होने के कारण वो क्या होगा, मीनिंगफुल सेंस दे देता है। और दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ये खुद किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है, इसके कारण ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। तो क्लॉज हम लोग पढ़ लिए। क्लॉज में हम लोग पढ़े थे कि क्लॉज मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं भी दे सकता है। अब हम लोग ये भी सीख लिए कि क्लॉज कब मीनिंगफुल सेंस देगा, क्लॉज कब मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो मीनिंगफुल सेंस देगा, और जब डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस
डिपेंडेंट क्लॉज नो मीनिंगफुल सेंस। आइए अब इसका एग्जांपल देख के हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सा क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है और कौन सा क्लॉज मीनिंगफुल सेंस कब देगा और कब नहीं देगा। ये हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए हम लोग क्लॉज का एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब क्लॉज का क्या एग्जांपल्स है, 2 एग्जांपल लिखा हूं मैं, 2 एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, इफ यू कम आई विल हेल्प यू। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये क्लॉज है। तो क्लॉज होने के लिए पहला कंडीशन क्या था कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता था। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। देख लीजिए कहाँ पे है। यू क्या है, ये सब्जेक्ट है। कम क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया आपको यहाँ पे। यहाँ पे भी आई क्या है, सब्जेक्ट है और विल हेल्प क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग को ये समझना है कि ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है कि मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। तो आइए देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। इफ यू कम, अगर तुम आओगे, तो यहाँ पे क्या है, आई विल हेल्प यू। पहला एग्जाम्पल क्या है, इफ यू कम आई विल हेल्प यू। अगर तुम आते मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो अगर ये आएगा तभी वो हेल्प कर सकेगा। तो अगर ये आएगा तो हेल्प करना किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, अगर वो आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज है। और आई विल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये किसी पर डिपेंड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। अगर तुम आते तो ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मतलब एक कंप्लीट मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। आइए हम लोग समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ही सेड दैट, वो उसने बोला था, ही वुड कम, कि वो आएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसने बोला था। ये क्या है, किसी पे डिपेंडेंट है क्या, किसी चीज पे भी डिपेंडेंट नहीं है। उसने बोला था, उसने कहा था। तो ये कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पे ही वुड कम भी क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये भी किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब क्या है कि दोनों मीनिंगफुल सेंस देगा। तो हाँ, इससे हम लोग ये भी समझ गए कि एक सेंटेंस, एक क्लॉज में या तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है या तो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। या और दूसरा क्या समझे हम लोग कि एक क्लॉज में एक इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। एक क्लॉज में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, या तो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा या तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो मीनिंगफुल सेंस देगा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। तो आई होप आप लोगों को क्लॉज समझ में आ गया होगा। क्लॉज का टाइप देख लिया हम लोग, क्लॉज का क्या कंडीशन होता है वो भी देख लिया हम लोग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, मीनिंगफुल सेंस नहीं देता भी है और नहीं भी देता है। कब देता है कब नहीं देता है वो भी हम लोग पढ़ लिए। टाइप ऑफ क्लॉज पढ़ लिए, एग्जाम्पल ऑफ क्लॉज पढ़ लिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो ये हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंटेंस। देखिए सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस क्या होता है, इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है और ये हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है। जैसे फ्रेज क्या होता था, वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता था। क्लॉज क्या होता था, वो मीनिंगफुल सेंस कभी देता भी था कभी नहीं भी देता था। लेकिन सेंटेंस क्या होता है, हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा एक कंप्लीट सेंटेंस। एक कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए। और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहने के कारण सेंटेंस क्या होता है, हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है। आइए सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस का एग्जांपल क्या है, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। मैं तुमसे या तो ऑफिस में मिलूंगा या तो घर में मिलूंगा। तो ये क्या है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है और ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल मीट क्या है, वर्ब है। तो एक सेंटेंस क्या देगा, हमेशा कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस देता है। हम लोग तब से पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तभी मीनिंगफुल सेंस देगा। तो ये हम लोग पहले समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को उसमें पहले सब्जेक्ट रखना पड़ता है, फिर वर्ब रखना पड़ता है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये समझ लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है,
वर्ब आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, कर्ता। वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया। और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्म। सब्जेक्ट को हम लोग डूअर भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रिसीवर। तो सब्जेक्ट क्या होगा किसी भी सेंटेंस में, जो कोई काम कर रहा हो, करता हो, उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। और जो कार्य हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो रिसीवर होता है। तो किसी भी सेंटेंस में मेनली 3 चीज होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हम लोग समझ गए। आइए अब हम लोग थोड़ा सा वीडियो कंक्लूड कर लेते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े आज पूरा टॉपिक में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फाबेट्स पढ़े थे। अल्फाबेट्स को मिलाते थे तो क्या बनता था, वर्ड्स बनता था, वर्ड बनता था। और वर्ड को जब मिलाते, 3-4 वर्ड को जब मिलाते थे तो क्या बनता था, फ्रेज बनता था, जो कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहता था, इसके कारण वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता था। फिर 3-4 और वर्ड्स को मिलाते थे तो क्या बनता था, क्लॉज बनता था। क्लॉज क्या होता था, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता था, और ये मीनिंगफुल सेंस कभी देता भी था और कभी मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता था। इसके बाद क्या आता है, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है, और वो हमेशा मीनिंगफुल। तो ये सारा चीज समझ गए होंगे आप लोग, अल्फाबेट्स, वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। आज हम लोग इतना ही पढ़े हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।